हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर एजुकेशन विथ मस्ती चैनल। तो आज हम लोग दोस्तों पार्ट थर्ड करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का। दोस्तों उसमें हम लोग को आज पढ़ना है मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। दूसरा दोस्तों अफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ऑक्सीडेशन का अफेक्ट क्या होता है हमारे एवरीडे लाइफ में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, पहला हमको मेरा है दोस्तों फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोस्तों, उसका फिजिकल स्टेट को हम लोग शो कर सकते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, सॉलिड के लिए हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी यूज कर सकते हैं दोस्तों, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ देखिए दोस्तों, एक हम एग्जांपल ले लिए हैं CaCO3 प्लस HCl, CaCl2, H2O प्लस CO2। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हमने यूज किया है CaC3। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है दोस्तों, सॉलिड है दोस्तों, इसलिए एस यूज कर दिया सिंबल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है दोस्तों, एक्वस है। उसका फिर देखिए दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड क्या है दोस्तों, एक्वस है। वाटर लिक्विड है। और फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, तो उसके लिए सिंबल यूज कर दिया है दोस्तों। देखिए, तो इसी तरह हम फिजिकल स्टेट इसका शो कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए रिएक्शन कंडीशन दोस्तों, जैसे कि टेम्परेचर के कारण रिएक्शन हो रहा है, प्रेशर के कारण, या फिर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के कारण दोस्तों। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है दोस्तों जो कि रिएक्शन कंडीशन को बढ़ाता है दोस्तों। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है दोस्तों, उसमें प्रेजेंस होके वो उस रिएक्शन को जल्दी करवाता है दोस्तों, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं दोस्तों। देखिए जैसे एग्जांपल में CO2 प्लस H2O, C6H प्रोडक्ट साइड C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, ये किसके प्रेजेंस में हुआ दोस्तों, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो ये मैंने शो कर दिया दोस्तों, ये यही हमारा है रिएक्शन कंडीशन। तो इससे हमारा इक्वेशन जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बन जाता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। दोस्तों हम बहुत सारे रिएक्शन में हीट भी यूज करते हैं दोस्तों, और बहुत सारे रिएक्शन से हमको प्रोडक्ट साइड भी हीट मिलता है दोस्तों। तो उसी तरह इसमें देख लीजिए दोस्तों, सी कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन CO2। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ क्या लिबरेट होता है दोस्तों, 393.5 किलो जूल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये किस में हुआ दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोस्तों। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है दोस्तों जिसमें कि हमको हीट प्रोडक्ट साइड हमको मिलता है दोस्तों, हम इसमें हीट को सप्लाई नहीं करते हैं दोस्तों। और फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हम हीट सप्लाई करते हैं, जैसे N2 प्लस O2 प्लस 180.7 किलो जूल इक्वल टू NO दोस्तों, जो कि गैस है दोस्तों। तो हमको हीट इसमें सप्लाई करना पड़ा दोस्तों, तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग को हीट मिलता है दोस्तों, तो प्रोडक्ट साइड प्लस साइन में करते हैं। अगर हम लोग हीट अप्लाई करते सप्लाई करते हैं दोस्तों, तो हम लोग रिएक्टेंट साइड प्लस में लिखते हैं। और फिर अगर और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दोस्तों, N2 प्लस O2 NO माइनस 180.7 किलो जूल। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट साइड इंडोथर्मिक रिएक्शन में माइनस में भी लिख सकते हैं हीट को दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेचर ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड बैकवर्ड भी हम लोग रिएक्शन में यूज कर सकते हैं दोस्तों। आगे स्पीड ऑफ द रिएक्शन, अगर कोई भी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं दोस्तों, तो फास्ट होता है, स्लो होता है, उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाए दोस्तों। तो आज हम लोगों ने मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीडेशन इन एवरी डे लाइफ। ठीक है दोस्तों, तो इसका अफेक्ट जो होता है हमारे जिंदगी में क्या क्या होता है दोस्तों, वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला है हमारा कोरोजन दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, oxygen, moisture and other gases like SO2, NO2, CO2, H2S and acid is called corrosion। corrosion मतलब दोस्तों कि
जो स्लो कन्वर्जन होता है दोस्तों, कोई भी शाइनी मेटल, जो चमकीले मेटल होते हैं, लस्टर जो होता है दोस्तों मेटल में, वो खराब हो जाता है दोस्तों। किसके वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। कोई जैसे आयरन है दोस्तों, तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो उस पर रस्ट हो जाता है दोस्तों, तो जिससे कि बहुत हार्म पहुंचता है दोस्तों। तो उसी को कहा जाता है दोस्तों, उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन से हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट है दोस्तों? ऑक्सीजन, मॉइस्चर से भी हो सकता है दोस्तों। दूसरे गैसेस जैसे SO2, NO2, CO2 और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और अदर गैसेस यहाँ पे होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अदर गैसेस से भी होगा दोस्तों। बहुत सारे गैसेस हैं दोस्तों, उससे भी करोजन होता है दोस्तों। जिससे कि जैसे बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, अगर उसमें हम लोग पेंट नहीं किए तो फिर वो भी जंग जिसको कहते हैं दोस्तों, वो लग जाता है उसमें दोस्तों, तो फिर बहुत हार्म पहुंचता है दोस्तों। और फिर उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मनी की ज़रूरत होता है दोस्तों। तो इसलिए इससे कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों हम लोग पेंट करते हैं दोस्तों, ग्रीस करते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ेंगे दोस्तों, कोरोजन के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल में दोस्तों। वहाँ पे आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों रेंसिडिटी, द फेनोमेनन ऑफ गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट फ्रॉम अनप्रोटेक्टेड फूड आइटम्स कुकड इन ऑयल फ्रॉम व्हिच फैट्स आर केप्ट एक्सपोज्ड इज नॉन एज रेंसिडिटी। वैसा फिनोमेना, वैसा कार्य जो दोस्तों जिससे कि हमको अनप्लीजेंट स्मेल, अच्छी खराब स्मेल आते हैं दोस्तों, और टेस्ट भी उसका खराब होता है दोस्तों। किससे? जो हमारा अनप्रोटेक्टेड फूड होता है दोस्तों, जिसको हम ऑयल में बनाते हैं दोस्तों, फैट्स जिससे निकलता है दोस्तों, उस वही जो स्मेल देता है दोस्तों, उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारे दोस्तों जैसे चिप्स ये सब खाते हैं दोस्तों, तो वो सब में भी यही होता है दोस्तों। इसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों मेथड देखिए, जैसे हम लोग के पास कुछ मेथड है दोस्तों, से बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से मतलब दोस्तों कि से विटामिन C, विटामिन E अगर हम लोग ऐड कर देते हैं दोस्तों, उसको सिंथेसाइज करते हैं, उससे हमारा जो है रेसिडिटी बच सकता है दोस्तों। उसके बाद फिर जैसे कोई फूड हुआ दोस्तों, ऑयल में बनाया हुआ फूड, उसको हम लोग अगर लो टेम्परेचर में फ्रिज में रख देते हैं दोस्तों, तो उससे भी हमारा रेसिडिटी बचाया जा सकता है, क्योंकि उसमें स्लो कन्वर्जन होता है, ऑक्सीडेशन होता है दोस्तों। तो फिर वैक्यूम पैकिंग, अगर कोई भी पैकिंग से अगर हम लोग कोई भी खाना मान लेते हैं दोस्तों, उसको पैक कर दिए और फिर उससे एयर निकाल दिए दोस्तों, तो उससे भी रेंसिडिटी बचाया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग चिप्स खाते हैं दोस्तों, उसमें क्या भरा हुआ रहता है दोस्तों? एक ऑब्जेक्टिव भी हो गया, नाइट्रोजन भरा रहता है दोस्तों। जैसे कुरकुरे ये सब खाते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है दोस्तों। हाँ, ऑक्सीजन नहीं भरा हुआ रहता है जो दोस्तों, जो हवा रहता है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन भरते हैं दोस्तों, तो उसमें ऑयल और फैट्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारे दोस्तों ऑक्सीडेशन का अफेक्ट है दोस्तों। अगर हम लोग ऐसे खुला छोड़ देते हैं दोस्तों कोई भी खाना को, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है दोस्तों, और उसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन के बारे में दोस्तों डीपली, जो कि आप उसको देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।